वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों दिन हो गया आज का 24 अगस्त 2021 मंगलवार का। और दोस्तों बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस से टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर बच्चों में अब लगने शुरू हो जाएगी कोरोना वायरस की वैक्सीन। और साथ ही राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। दोस्तों कार को लेकर एक नया नियम लागू हुआ है कि 31 अगस्त के बाद आपका कटने लग जाएगा चालान। और साथ ही दोस्तों शादी करने को लेकर भी एक नया नियम लागू हो चुका है। अगर बैंक में आपका लॉकर है तो दोस्तों सरकार ने एक बड़ी चेतावनी जारी करी है। और साथ ही किसान परिवारों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है कि 1 लाख रुपए तक किसानों को मिलेगा बिना ब्याज का लोन। जी हाँ, और इसी के साथ दोस्तों बहुत ही बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है। तो एक एक करते हुए शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। तो दोस्तों बड़ी खबर सामने आ रही है कि सरकारी दुकानों से राशन लेने के नियम में होने जा रहा है बदलाव। जान लेना आपके लिए भी होगा जरूरी। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि राशन कार्ड का इस्तेमाल करने वालों के लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। यहाँ पर खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके अंतर्गत सरकार राशन की दुकानों से राशन लेने वाले पात्र लोगों के लिए स्टैंडर्ड में बदलाव होगा। क्या बदलाव होगा? सबसे पहले आपको बता दें कि अभी सरकार ने घोषणा करी है कि 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दिया जाएगा। लेकिन सरकार का लक्ष्य है कि जो गरीब जनता है, जिनको एक्चुअली राशन की जरूरत है, उनको इस योजना का फायदा मिले। लेकिन दोस्तों इस योजना में ऐसे भी बहुत सारे व्यक्ति जुड़े हुए हैं जो कि आर्थिक रूप से संपन्न है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस तरह का एक बड़ा बदलाव किया है, जिसके अंतर्गत सरकार का लक्ष्य है कि केवल पात्र व्यक्तियों को इस योजना का लाभ मिलेगा, अपात्र लोग इसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। मतलब दोस्तों जो फ्री राशन की सर्विस चल रही है ना, सरकार जो सुविधा दे रही है, तो जिनको एक्चुअल में राशन की जरूरत है उन्हीं लोगों को इसका फायदा मिले, है ना। चलिए अगली जो बड़ी खबर सामने आ रही है कि 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को पहले लगाई जाएगी कोरोना की वैक्सीन। सरकारी पैनल के प्रमुख से मिल चुकी है मंजूरी। तो दोस्तों देश में संभावित कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सरकार जागरूक हो चुकी है। यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों की सरकारी सलाहकार समिति के जो राष्ट्रीय प्रतिरक्षण तकनीकी सलाहकार है ना, उन्होंने बताया कि 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को टीकाकरण के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। और साथ ही NGTI ने बताया कि जो भारत बायोटेक है ना, कोवैक्सीन, उनको मंजूरी देने की प्रक्रिया सितंबर के अंत या अक्टूबर तक शुरू हो जाएगी। मतलब सितंबर के लास्ट अक्टूबर तक 12 साल से ज्यादा उम्र के सभी बच्चों को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। चलिए अगली बड़ी खबर है कि 31 तारीख के बाद नई गाड़ी में यह फंक्शन होगा जरूरी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो गाड़ी की RC बनने में आएगी दिक्कत। दरअसल आपको बता दें कि 31 अगस्त यानी कि करीब आज से 6 दिन बाद कारों को लेकर एक नया नियम लागू होने जा रहा है। इस नियम के बाद से नई कार खरीदने पर काफी ज्यादा असर पड़ने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि सरकार ने एक नया नियम लागू किया है, जिसमें कार के आगे की दोनों सीट पर एयर बैग होना जरूरी होगा। यानी कि एयर बैग का जो फीचर है वो कार में होना कंपलसरी रहेगा, आवश्यक रहेगा। ऐसे में दोस्तों 31 अगस्त के बाद अगर कोई भी कार खरीदता है और उस कार में अगर आगे की दोनों सीट पर एयर बैग नहीं है ना, तो कार के रजिस्ट्रेशन में भी दिक्कत आ सकती है। यानी कि गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर और उसके पास में बैठने वाला को ड्राइवर दोनों ही सीट पर एयर बैग होना अनिवार्य रहेगा। 31 अगस्त 2021 से ही इस तरह का एक नया नियम लागू होने जा रहा है ना। और वहीं दोस्तों गुजरात से अगली बड़ी खबर आ रही है कि बिना शादी के पैदा हुए बच्चे के पिता का नाम बताना जरूरी नहीं। हाईकोर्ट ने दिया बड़ा फैसला। क्या एक महिला पर अपने बच्चे के पिता का नाम बताने के लिए दबाव डाला जा सकता है? तो इसके रिगार्डिंग गुजरात हाईकोर्ट ने एक बड़ा सवाल करते हुए इसके विरोध में अपनी राय जाहिर करी है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि महिला के लिए गर्भस्थ शिशु के पिता का नाम बताने की मजबूरी, अगर कोई अविवाहित महिला है और दोस्तों शादी से पहले अगर उसके बच्चा हो जाता है तो पिता का नाम बताने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। मतलब नाम बताना जरूरी नहीं है। गुजरात हाईकोर्ट ने इस तरह का फैसला दिया है, ठीक है ना। मतलब सबसे बड़ा सवाल क्या होता है ना कि अगर बिना शादी के कोई भी लड़की गर्भवती हो जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है और डिलीवरी के टाइम पर अगर वो हॉस्पिटल जाती है और अस्पताल प्रशासन उसे अगर बच्चे का नाम पूछता है, तो दोस्तों हाईकोर्ट के मुताबिक अगर महिला चाहे तो बच्चे का नाम बता सकती है। और अगर महिला चाहे कि बच्चे के पिता का नाम बताना जरूरी नहीं है, तो किसी भी महिला को दोस्तों इस तरह से मजबूर नहीं किया जा सकता है। हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया है, ठीक है ना। अगली बड़ी खबर आ रही है कि अगर साल में एक बार अपना बैंक लॉकर नहीं खोला तो परेशानी में आप भी फंस सकते हैं। बैंक उठा सकता है आपके ऊपर बड़ा कदम। तो दरअसल क्या है ना कि अधिकांश लोग अपने ज्वेलरी, आभूषण वगैरह क्या है, अन्य कीमती सामान सब कुछ जो है वो बैंक में लॉकर में सुरक्षित रखते हैं और ये सोचते हैं कि घर की तुलना में लॉकर में ज्यादा सिक्योर रहेगा। क्योंकि दोस्तों बैंकों की तुलना में हमारे घर में चोरी की संभावना ज्यादा रहती है। बैंक में चोरी बहुत ही कम चांस में होती है और चोरी हो भी जाए ना बैंक में तो भी लॉकर नहीं तोड़ा जा सकता। तो यहाँ पर बैंक की तरफ से एक नियम लागू किया गया है कि अगर 7 साल तक कोई भी व्यक्ति बैंक में लॉकर को नहीं खोलता है ना, तो बैंक जो है वो दोस्तों
लॉकर को खोलने के लिए, लॉकर को तोड़ सकने के लिए बैंक के पास अधिकार प्राप्त हो जाता है। चाहे दोस्तों अगर आपका लॉकर है और आप रेगुलरली बैंक में किराया जमा करवा रहे हैं, फिर भी आपको 7 साल के अंतर्गत लॉकर को खोलना तो जरूरी होगा, ठीक है ना। अगली जो बड़ी खबर सामने आ रही है कि बंद हो चुकी LIC पॉलिसी को फिर शुरू करने का शानदार मौका। जानते हैं इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण काम की बात। तो दरअसल क्या है ना कि LIC ने एक बयान में कहा कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए लेट फीस में छूट देने के मद्देनजर अभी क्या है कि आप LIC की पॉलिसी को फिर से शुरू कर सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों ज्यादातर जो है वो 5 साल का नियम रखा गया है और कुछ नियम और कुछ शर्तें लगाई गई है। फिर भी दोस्तों अगर आपने किसी भी LIC पॉलिसी की जो प्रीमियम है वो लगातार 5 सालों तक जमा नहीं करवाई है ना, तो फिर भी आप चाहे तो दोस्तों आपकी जो LIC पॉलिसी बंद हो चुकी है उसको रिन्यू करवा सकते हैं। कुछ नियम वगैरह शर्तें हैं, है ना, उसको पालन करके। और वहीं अगली खबर आ रही कि विदेश में पढ़ने का शानदार मौका। SBI अपने विद्यार्थियों को दे रहा है 1.5 करोड़ तक का सस्ता लोन। तो दरअसल SBI ने नया एजुकेशन लोन लॉन्च किया है जिसके तहत आपको विदेश में पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। और इसके लिए SBI जो खास सुविधा लेकर आया है। यहाँ पर क्या है ना कि SBI बैंक यानी कि भारतीय स्टेट बैंक जो है वो 7.5 लाख रुपए से लेकर 1.5 करोड़ तक का जो लोन है वो फॉरेन एजुकेशन के लिए दे रहा है एजुकेशन लोन के अंतर्गत। तो आप भी दोस्तों इसका फायदा उठा सकते हैं। इसमें क्या क्या कोर्स जो कर सकते हैं दोस्तों, आप रेगुलर ग्रेजुएट डिग्री कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री विदेश में कर सकते हैं, डिप्लोमा कर सकते हैं या फिर डॉक्टरेट का कोर्स वगैरह कर सकते हैं, ठीक है ना। राजस्थान से अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि गहलोत सरकार की किसानों को दी बड़ी सौगात। 1 लाख रुपए तक मिलेगा बिना ब्याज का फसल लोन। दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार ने किसानों को एक बड़ी राहत देने की बात कही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खरीफ की फसल के बाद रबी के सीजन में किसानों को फसल ऋण ब्याज मुक्त देने का ऐलान किया है। मतलब बिना ब्याज जो है वो किसान परिवार 1 लाख रुपए तक का लोन जो है वो ले सकते हैं। और ये जो योजना लागू होगी ना उसके बाद दोस्तों राजस्थान में लगभग 13 लाख किसानों को इसका फायदा मिलेगा। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट हुई गड़बड़। सरकार ने तय करी 15 सितंबर तक की डेडलाइन। तो दरअसल क्या है ना कि भारत देश का जो वित्त मंत्रालय है इसने इनकम टैक्स ई फिलिंग पोर्टल में गड़बड़ी को लेकर सोमवार को एक बड़ा फैसला दिया। यहाँ पर डिपार्टमेंट ने कहा कि इन्फोसिस जो कंपनी है उसको 15 सितंबर तक इनकम टैक्स की जो वेबसाइट है, इसका सॉफ्टवेयर है, सिस्टम है कंप्लीट, इसको दोस्तों ठीक करके देना होगा। और ऐसा इनकम टैक्स का सिस्टम तैयार करें जिसमें किसी भी तरीके की कोई भी गलती ना हो, कोई भी कमी ना हो। तो दोस्तों माना जा रहा है कि 15 सितंबर के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है कि यूपी में 10वीं पास के लिए निकली 4264 वैकेंसी। ग्रामीण डाक सेवक के पद पर मिलेगी नौकरी। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक शानदार मौका है। दरअसल यहाँ पर डाक विभाग में ग्रामीण डाक सेवक के पद के ऊपर 4264 वैकेंसीज निकली है। तो अगर दोस्तों आप भी आवेदन करना चाहते हैं तो 22 सितंबर तक इसकी लास्ट तारीख है। 10वीं पास इसके लिए क्वालिफिकेशन रखी गई है, तो आप भी इसमें आवेदन कर सकते हैं, है ना। आयु सीमा की बात करें तो 18 साल से लेकर 40 साल तक जो है इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और वहीं अगली बड़ी खबर सामने आ रही है ना कि नई नौकरियों के साथ बढ़ सकती है तनख्वाह भी। IT और FMCG से लेकर पर्यटन तक हर सेक्टर में लोगों की बढ़ेगी सैलरी। दरअसल आपको बता दें कि कोरोना की पहली और दूसरी लहर में दुनिया भर के देशों पर कहर बरपा है और यहाँ पर अधिकांश देशों में लोगों की नौकरियां चली गई है, तो कई लोगों की तनख्वाह जो और भी ज्यादा कम हो चुकी है। तो जिन जिन लोगों को इंक्रीमेंट का फायदा नहीं मिला है ना, तो कंपनियां दोस्तों जल्द ही यहाँ पर इंक्रीमेंट लगाने के लिए फैसला ले सकती है। और वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है कि सिर्फ 22 रुपए में 1 महीने चलेगा 4G इंटरनेट। जियो से मिल रहा है अपने ग्राहकों को शानदार ऑफर। तो दरअसल आपको बता दें कि देश की जो सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है ना रिलायंस जियो, उसने अपने कस्टमर्स की जरूरत को ध्यान में रखते हुए सबसे सस्ता प्रीपेड का रिचार्ज प्लान ऑफर किया है, जिसमें प्लान की कीमत मात्र 22 रुपए रखी गई है और 1 महीने तक यहाँ पर आपको 4G इंटरनेट जो मिलने लग जाएगा, है ना। चलिए इसी के साथ दोस्तों तालिबान को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। तालिबान का बड़ा बयान, जब तक अफगानिस्तान में एक भी अमेरिका का रहेगा सैनिक तब तक नहीं बनाएगा सरकार। तो दोस्तों अफगानिस्तान में हाल ही में आपको पता होगा कि तालिबान नाम का जो आतंकी संगठन है उसने अफगानिस्तान में कब्जा कर लिया है और अब दोस्तों अफगानिस्तान के सभी जिलों में कब्जा करने के बाद सरकार बनाने की जो कवायद लगातार चल रही है ना, उसके मद्देनजर एक बड़ी घोषणा हुई है कि अमेरिका का एक भी सैनिक जब तक अफगानिस्तान में है तब तक अपनी सरकार नहीं बनाएगा। और इसी के रिगार्डिंग दोस्तों अब अमेरिका को भी तालिबान की तरफ से चेतावनी मिली है कि 31 अगस्त तक काबुल से खाली करो सेना, वरना भुगतने होंगे गंभीर परिणाम। तो तालिबान के जो लड़ाके हैं उन्होंने अब दोस्तों अमेरिका को ही चेतावनी दे डाली। चेतावनी देते हुए लफ्जों में अमेरिका को कहा कि 31 अगस्त तक अमेरिका के जितने भी जवान है, जितनी भी सेना की जो मिलिट्री फोर्स वगैरह अफगानिस्तान में है ना, वो सभी अमेरिका में लौट जाए, नहीं तो गंभीर परिणाम भुगतना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि सफर तय करना होगा और भी ज्यादा आसान। तो आपको बता दें ये गूगल मैप जो है ना, इसका सिस्टम अब बदल चुका है। नया अपडेट मिला है आपको, जिसमें दोस्तों एक खास और शानदार फीचर मिला है। दरअसल क्या है ना कि अगर आप कार में या किसी भी बड़े व्हीकल में सफर
सफर कर रहे हैं तो गूगल मैप की सहायता से आप जैसे लोकेशन डालेंगे उसमें आपको पता चल जाएगा कि कितने तो टोल टैक्स आएंगे, किस रास्ते पर टोल टैक्स मिलेगा और किस टोल के ऊपर आपको कितना चार्ज जो है वो देना पड़ेगा। इस तरह से सारी जानकारी जो गूगल मैप से ही आपको मिल जाएगी। और वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि उत्तराखंड के चंपावत में हुआ भूस्खलन। तो दरअसल क्या है कि उत्तराखंड के चंपावत में स्वाला के पास कल सोमवार को भूस्खलन की एक बड़ी घटना देखने को मिली है। और दोस्तों इस भूस्खलन के बाद टनकपुर चंपावत जो नेशनल हाईवे है ना, राष्ट्रीय राजमार्ग, वो बंद हो गया और मलबा हटाने का लगातार काम जारी है। दोस्तों 2 दिन का कम से कम समय लगेगा मलबा हटाने के लिए। अब आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा भूस्खलन हुआ है। चलिए तेलंगाना से अगली खबर है कि तेलंगाना में 1 सितंबर से खुलेंगे सभी स्कूल और कॉलेज। मुख्यमंत्री ने किया बड़ा ऐलान। तो दोस्तों यहाँ पर तेलंगाना में 1 सितंबर से स्कूल, कॉलेज, आंगनबाड़ी केंद्र और दूसरे शिक्षण संस्थान जो खुल जाएंगे। दोस्तों राजस्थान में भी 1 सितंबर से खुलने के लेकर खबर आ रही है और साथ ही उत्तर प्रदेश में भी 1 सितंबर से ही एजुकेशनल कॉन्स्टिट्यूशन जो है दोस्तों खुल सकते हैं। हालांकि आप कौन से राज्य में रहते हैं, आप अपने राज्य का नाम हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। चलिए अगली खबर आ रही है कि हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश, पुलिस फोर्स में दाढ़ी रखना संवैधानिक अधिकार नहीं, मुस्लिम कांस्टेबल की खारिज हुई मांग। तो दोस्तों इलाहाबाद हाईकोर्ट में क्या है ना, उत्तर प्रदेश का एक मुस्लिम जवान जो है पुलिस फोर्स में था, उसने दाढ़ी रखने को लेकर याचिका लगाई थी। लेकिन हाईकोर्ट का कहना है कि पुलिस फोर्स में दाढ़ी रखना संवैधानिक अधिकार नहीं है, तो इस तरह की एक मांग याचिका दायर हुई थी ना, उसको खारिज कर दिया है। और वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है कि केंद्रीय कर्मचारियों को एक और मिली बड़ी राहत। दरअसल आपको बता दें कि यहाँ पर हर महीने बढ़ जाएगी उनकी सैलरी 4500 रुपए। जी हाँ, दरअसल जो केंद्र सरकार में केंद्रीय कर्मचारी है ना, उनको क्या है कि 2 बच्चों की पढ़ाई के लिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो है ना, वो सरकार ने अब अनिवार्य कर दिया है। ऐसे में दोस्तों 2250 रुपए एक बच्चे को पढ़ाने के लिए एजुकेशन अलाउंस मिलेगा, तो 2 बच्चों के लिए हर महीने 4500 रुपए उनकी तनख्वाह जो बढ़ जाएगी। अगली बड़ी खबर है कि ये भारी कर्ज में दबी वोडाफोन आइडिया, MTNL और BSNL में होगा विलय, सरकार ने दिए इसके पीछे संकेत। तो लगातार दोस्तों वोडाफोन आइडिया कंपनी का जो घाटा है वो बढ़ता जा रहा है और कर्ज के बोझ में दबी इस कंपनी को लेकर यहाँ पर कयास लगाए जा रहे हैं। सरकार ने भी दोस्तों उम्मीद जताई है कि वोडाफोन आइडिया जो है ना, वो BSNL कंपनी में मर्ज हो जाएगी, है ना। और वहीं अगली खबर में आपको बता दें कि HDFC बैंक के अंतर्गत नए क्रेडिट कार्ड जारी करने पर जो रोक लगी थी, RBI ने वो रोक हटा दी है। तो अब HDFC बैंक का आप नया डेबिट कार्ड या नया क्रेडिट कार्ड जो इश्यू करवा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, और इसी के साथ हमेशा की तरह अंत में एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश में एक लड़के की शादी के लिए कम से कम कितने साल का होना जरूरी है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा। भारत देश में लड़का यानी कि बॉय की शादी के लिए कम से कम कितने साल का होना जरूरी है? ऑप्शन ए 18 साल का, ऑप्शन बी 21 साल का। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी OPS न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक सैमसंग कंपनी का 10,000 mAh का शानदार पावर बैंक, वो भी बिल्कुल फ्री। और हाँ, विजेता की घोषणा हमारे अगले वीडियोस में की जाएगी। इस समय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा। चलिए फिलहाल के लिए